जय परमेश्वर देवता लोगों। शाद अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावणी एरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। संचार के बच्चे बसने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी पढ़ो, वो भी दोस्तों छावनी एरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। संपर्क के लिए दोस्तों 029762733024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 89056565301801। जय परमेश्वर। 8905653801। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग, आज दुनिया में जो भी नुकसान हो रहा है, जितनी भी आपदा, विपदा, दुर्घटना, काल पड़ना, भूकंप आना, बाप से पहले बेटे का मरना, बे औलाद रहना, बारिश का ना होना, कम उम्र में मरना, जितनी भी आज आपदा, विपदा, दुर्घटना, जो भी कुछ बुरा हो रहा है, जितनी भी खराबियाँ होती है, वो बनियों के राक्षसी पाप से होती है, और जिसका सबूत साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी है। दोस्तों, इस किताब को पढ़कर और अपना अपना फर्ज जानकर जरूर इन बनियों की राक्षसी पाप को छुड़ाना। जय परमेश्वर। और पाप के छूटने से सबका भला हो सकता है। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 120 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी, वो भी दोस्तों छावनी एरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों कि अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं। फिर उस चीज के मालिक गहरी गहरी और ही यानी यह बनिए लोग बन बैठते हैं, और इसी तरह से तमाम जान और विलायत के राजा बादशाह गारद हो जाएंगे। जब ये बनियों की जात के लोग जायदा रह जाएंगे, जब तमाम विलायत के अंदर यह सौदागर महाजन अपना राज करेंगे, क्योंकि जो राक्षसी पाप चलाता है वो इसी गरज से चलाते हैं, जिसका सबूत अव्वल में लिख दिया है। क्योंकि पहले रावण वगैरह ने चलाया था, परंतु संसार ने अपनी औलाद बसने का ख्याल करके शनिश्चर के कहने पर अकील लाकर रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया। इसी तरह से अब इन बनियों की राक्षसी जाल छुड़ाना चाहिए, परंतु यह जाल आसानी के साथ इस तरह से छूटेगा कि सब राजा रियत समेत एक दिल होकर शहर दर शहर और गांव दर गांव में इन सौदाग्रान के जाल को जाहिर करूं, और अंग्रेजों को और दूसरी विलायत के लोगों को इन बनियों के जाल से वाकिफ करूं। जब इन बनियों का जाल छूटेगा कि जो दरियाओं के ऊपर आलोक पाप करा रहे, सो मेरे भाइयों, सो ये भाइयों हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज वगैरह, इस बात को साथ पुख्ता दिल से समझो और इसकी चर्चा शहर शहर और गांव गांव और गली गली में अपनी अपनी जुबान से करते रहो। और जबकि बादशाह एडवर्ड इस मजमून यानी सौदाग्रान के राक्षसी पाप को अच्छी तरह से समझ लेंगे, जब इन बनियों का राक्षसी पाप की जो दरियाओं के टापू ऊपर आलोप करारे मिटा देंगे। सो यह जादू के पाप का हाल खिदमत में बंदगा अली बादशाह एडवर्ड साहब बहादुर दाम इकबाल हो के अर्ज करके दफे कराया जावे कि जिसकी तलाश में कुल विलायत के अंग्रेज हैं, कि ऐसी कौन सी बात साल बसाल होती है कि करोड़ों आदमी हैजा और प्लेग वगैरह की बीमारी के सबब से मर जाती है, और करोड़ों ही कच्ची उम्र में और ही बीमारियों के सबब से मर जाती है, परंतु साफ हाल अब तक जाहिर नहीं हुआ कि किस वजह से मर जाते हैं। इस बात में साध अनूपदास हकीमों और तबीबों को और डॉक्टरों को और सब संसार के लोगों को और अंग्रेजों को वाकिफ करता हूँ। सो इसका बंदोबस्त करो तो कोई शख्स कच्ची उम्र में ना मरे, और वो यह है कि यह सौदागर महाजन जमीन के दुबली हो जाने का, और मर्द औरतों को कच्ची उम्र में मरने का, और हवा जायदा चलने का, और दरख्तों को ज़मीन से उखाड़ने का, और बरसात ज़मीन पर ना होने का, और संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होने का, और पर स्त्री से भोग करने का, और जानवरों से बुरा काम करने का, और औरतों को बेऔलाद रखने का पाप 84 लाख कुड़ियों पर करा के 84 लाख जीवाजुन को कल्पाते हैं, और यह सौदागर लोग दुख देते हैं।
जब वो पाप सबको आगे लगता है और जब वो पाप आगे सबको लगता है, सो जिस तरह से पाप कराते हैं उसी तरह से बुरा होता है। जिसको परसा वो परमेश्वर की कुदरत ख्याल करके बैठे हैं। और इन सौदागरान ने पहले ही ऐसी ऐसी बातें चला दी है और कोई कोई पोती टिप्पणों में भी लिख दिया है कि ऐसा कलयुग आवेगा कि लोग माँ बहन से हराम करेंगे। सो जैसे भूल पड़ती जाएगी और राक्षसी पाप से बनिए लोग बुद्धि संचार के लोगों की फेरते जाएगी। और आप लोगों को कौन सी खबर पड़ती है कि हमारी बुद्धि बनियों ने पाप से फेर दी है, तो फिर संचार के लोग जानवरों के मुआफिक माँ बहन से बुरे कर्म करने लगेंगे। क्योंकि जानवर कौन सा समझते हैं कि हम माँ बहन से बुरा काम करते हैं। इसी तरह से संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होकर जानवरों के मुआफिक हो जाएगी। जब माँ बहन से हराम करेंगे सो सब संसार के लोग इस जाल को एक दिल होकर बहुत जल्दी छुड़ाओ कि जो ऐसा वक्त नहीं आवे कि जो संसार के लोग माँ बहन से बदहोश बस्त करे। जिस पहले इस गाल को छुड़ाने का बंदोबस्त करो कि जो तुम्हारे सब संसार की औलाद नहीं बिगड़े। सो भाई मेरे हो, मैं अच्छी तरह से तुमको समझाता हूँ कि यह परमेश्वर की कुदरत नहीं है, यह तो बनियों के राक्षसी पाप की कुदरत है। जिसको हेत करके छुड़ाओ, क्योंकि इन सौदागरान ने संसार की अकल ऐसी खराब कर दी है जिससे तुमको जमीन के शरीर की बीमारी का हाल मालूम नहीं होता है कि जमीन माता जिंदा जीव है या मरी हुई। सो देखो भाई, जमीन माता तो जिंदा जीव है और अमर है, मरी हुई नहीं है। अगर से मरी हुई होती तो सूख कर कब की गल जाती, तो संसार इस जमीन माता के ऊपर कहाँ से रहता। सो ख्याल करने की बात है, क्योंकि जमीन माता तो जिंदा जीव है जिससे कुल चीजें उसके ऊपर पैदा होती है और संसार इसके ऊपर रहता है। और ये तुम सब संसार को बंदियों ने अपने राक्षसी पाप से बुला रखा है, जिससे तुम सब संसार को ऐसा ही सोचता है। क्योंकि जो बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, जिसको सब संसार पर्चा पर्चा कहते हैं और खुश होते हैं, और बनिए भी जाहिरदारी में सब हिंदू मुसलमान के सामने पर्चा पर्चा कहते हैं, परंतु ये बनिए अपने दिल में खुश होते हैं कि हमारा राक्षसी पाप चल रहा है। जिसको सब संसार के राजा बादशाह और रेत वगैरह परसा जानते हैं, और बनिए तो अपने राक्षसी पाप को खूब जानते हैं, परंतु ये बनिए अपने राक्षसी पाप से अपने पाप की खबर तुम राजा बादशाहों को नहीं पड़ने देते हैं। और मुझ गरीब साधु को इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है और कल्पाते हैं। कल्पाया है पेज नंबर 122। जब मुझको इनके राक्षसी पाप की खबर पड़ी और जब तक कि मुझको राक्षसी पाप से नहीं कल्पाया था, जब तक मैं भी अंधों की तरह से था, परंतु जबकि इन्होंने मुझको अपने राक्षसी पाप से दुखी किया, जब मुझको इनके जाल की खबर पड़ी। लेकिन तुम संसार के लोग तो अब तक बेखबर हो, जिसकी खास वजह यह है कि तुम लोगों की अकल इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से खराब कर रखी है, जिससे इन बनियों की तो खबर तुमको नहीं पड़ती। इससे अब मैं सब संसार के बच्चे बचने की गरज से इन सौदागरान की राक्षसी जाल से वाकिफ करता हूँ कि जो कुछ जमीन को रोग हो रहा है और कच्ची उम्र में मरते हैं और मंदिरों की पुतलियों को जमीन फाड़ के बाहर निकाल देते हैं, सो यह सब फितुरान सौदागरान की राक्षसी पाप का है, जिसको तुम सब संसार के लोग और राजा बादशाह और रियत वगैरह मिलके और एक दिल होके इनके राक्षसी पाप को छुड़ाओ, तो संसार की औलाद को सुख प्राप्त होवे। और इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से तमाम जान के राजा बादशाहों की अकल और रियत वगैरह की अकल ऐसी खराब कर दी है कि जिसका हाल मैं कलम से नहीं लिख सकता हूँ। क्योंकि राजा बादशाह इन बनिए नमक हरामों को सच सच जानते हैं और सबों को झूठा। हालांकि हिंदू मुसलमान सच सच बातें कहते हो तो भी झूठा समझते हैं, और सौदागर महाजन शायद झूठ बोलते हो तो उनको सच्चा समझते हैं। सो यह सारा सबब राक्षसी पाप का है, परंतु हिंदू मुसलमान इन बदियों को माँ बाप के बराबर जानते हैं, तो भी ये बदिए झूठे सच्चे कागज कर्जा के हिंदू मुसलमान के नाम से बना के रख छोड़ते हैं। और कुछ दिन गुजरने के बाद उन्हों से झगड़ा करके उस झूठे सच्चे कर्जे में उन गरीब के घर का
माल असबाब और गाय बैल और भैंस वगैरह जिस कदर माल उसके घर से निकलता है कर्जे में वसूल कर लेते हैं और एक कागज जाली और उस पर अपने दस्तखत और अपने कामदार के और 2-4 गवाहों के दस्तखत करा के रख छोड़ते हैं। और जबकि अदालत में किसी तौर से नालिश का काम पड़ता है तो ये बनिए उस कागज जाली सबूत पेश कर देते हैं और अदालत उस जाली कागज को सच्चा जानती है और बनिया उस कागज को पेश करके सच्चा हो जाता है। सो बनियों के रूबरू गरीब आदमी अदालत में झूठा हो जाता है। यह अदालत का इंसाफ होता है क्योंकि यह बनिए गरीबों के बुजुर्गों के नाम से झूठा जाली तमसुक वगैरह लिख करके रख छोड़ते हैं और जबकि उनके बुजुर्ग मर जाते हैं जब उनसे रुपया मांगते हैं कि जो तमसुक के अंदर लिखे हो, यह कहते हैं कि तुम्हारे दादा ने हमारे दादा से रुपये लिए थे जिसका सबूत तमसुक है और तुम्हारे दादा के और तुम्हारे बाप दादे के हाथ का दस्तखत मौजूद है। पेज नंबर 123, जिसका रुपया दे दो नहीं तो तुम राज में नालिश करके ले लेवेंगे। अगर गरीब ने डिग्री बनियों से कहने से रुपया दे दिया जब तो खैर, और जो नहीं दिए तो राज में नालिश कर दी और वो तमसुक पेश करके राज में कहा कि इसके बाप के हाथ का लिखा हुआ है। फिर राज में उस कागज या बई को या तमसुक को देख के बनियों ने डिग्री कर दी और गरीब आदमी को झूठा कर दिया, उससे बनियों को दिला दिया। गरज की गरीब आदमी जो सच्चा था वो तो झूठा हो गया और जो बनिया जो बिल्कुल झूठा था वो सच्चा कर दिया गया। इस तरह से राज में फैसला होता है। सो ऐसा फैसला राज से इन सौदागरान की राक्षसी पाप से है। इसी तरह से होता है क्योंकि अकल तो कुल संसार की इन सौदागरान की राक्षसी पाप से फिरी हुई है। तो इसी तरह से अदालत के हाकिमों की बुद्धि राक्षसी पाप से इन बनियों ने फेर दी है। इस वास्ते अदालत में जो बनिया झूठा होता है वो सच्चा हो जाता है और गरीब जो सच्चा होता है वो झूठा हो जाता है और गरीब बेचारे की बनियों के सामने अदालत में पूंछ नहीं होती है और गरीब का भरोसा और एतबार नहीं करते, चाहे वो कैसा ही सच्चा क्यों ना हो तो भी उसको झूठा समझते हैं और बनिए चाहे कैसे ही झूठे किया ना हो तो भी उनको सच्चा समझते हैं। सो यह सब सबब बनियों की राक्षसी पाप का है कि इन्होंने सबकी अकलों को अपने राक्षसी पाप से खराब कर दी, जिससे सब राजा बादशाह और गरीब गुरबा के सबूत को झूठा समझते हैं और बनियों के सबूत को सच्चा जानते हैं कि जो बिल्कुल झूठा सबूत पेश करते हैं कि जो जाली कागज और बही वगैरह पहले जाल की बना करके और गवाही स्वादी लोगों से करा के और अपने दस्तखत और अपने कामदार के दस्तखत करा के और मोहर छाप लगा के ज़रूरत के वक्त अदालत में सबूत पेश करते हैं। जब वो कागज अदालत में सच्चा समझा जाता है सो ख्याल करने की बात है कि सारी दुनिया रात दिन कमाती है जब भी भूखे मरती है और एक कौड़ी पास नहीं है और ये बनिए दिन भर बैठे रहते हैं। सो इनके पास ऐसी जालसाजी और बेईमानियों से बहुत कुछ धन है, जिसकी वजह यह है कि जो बनिए गरीब हैं वो थोड़ा पैसा रखते हैं। वो संसार के गरीब लोगों का पैसा अनेक तरह से छल और बेईमानी से काबू में करते हैं और जो बनिए ज्यादा धन दौलत रखते हैं वो गरीब लोगों का पैसा छल और फरेब और बेईमानी से काबू में करते हैं। सो यह सब सबब बनियों की राक्षसी पाप का है कि इन बनियों ने सबकी अकलों को अपने राक्षसी पाप से खराब कर दी है। जय परमेश्वर देवता लोगों। दोस्तों कल पेज नंबर 124 से आगे चालू होगा शायद अनूप दास लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में साहब के प्रचित किया। हे संसार के हिंदू मुसलमान अंग्रेज, आज जो चंद्रमा जो अर्धा उगता है तो सतयुग में सदा चंद्रमा पूरा उगता था और बनियों के राक्षसी पाप से आज चंद्रमा पूरा नहीं उगता है। नहीं तो सतयुग में सदा चंद्रमा पूरा उगता था, जैसे दिन अस्त होता था वैसे चंद्रमा उगता था। यही सतयुग है। दोस्तों इन बनियों ने
पाप करा करा के चंद्रमा के नाम का पाप करा करा के चंद्रमा को रोज घटाते और रोज बढ़ाते हैं, जिसका सबूत दोस्तों साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारणी से मिल सकता है। और जगत हितकारणी आपका और आप सब संसार का और सब आपके बाल बच्चों का भविष्य है। जय परमेश्वर दोस्तों। संपर्क के लिए दोस्तों 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर।